इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन के इनको हम समझेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हम इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के आपके 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन जो भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके 4.3 एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और कंप्लीट रूट स्क्वायर वाला, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी आप फैक्टराइजेशन सीखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन से इनको इन्हें फैक्टर करके इनके हमें रूट निकालने। रूट का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है आपको वो फाइंड करनी है। अगर आपको अच्छी तरह से ध्यान हो तो एक्सरसाइज 2.2 में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। वहाँ पे जो रूट, यहाँ पे हम जिन्हें रूट कह रहे हैं 2.2 में उन्हें हम जीरोज़ कहते थे। x की वैल्यू को वहाँ जीरोज़ कहा गया है, यहाँ पे रूट कह रहे हैं उन्हें। जीरोज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि x की वैल्यू जो हमारी आती थी उसको हम फिर अगर क्वेश्चन में पुट करते हैं तो हमें सॉल्व करके जीरो मिलता है, तो वहाँ पे जीरोज़ का यहाँ पे रूट कह रहे हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड 4.2 क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट। देखिए तो ये आप पहले कर चुके हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी आप इसे समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत पहले वाले सवाल हैं, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी तरह आते भी होंगे, जिन्हें नहीं आते हैं तो आप सीख लें। 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करके 3 आए, तो मल्टीप्लाई करके 10 आए तो 5 2 जा 10, और माइनस करके 3 आए तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। यानी 10 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 3 आए। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक्स स्क्वायर के यहाँ कॉफिशिएंट पे भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कुछ कॉफिशिएंट होता है, जैसे हमारा 2 होता, 3 होता, 4 होता, 1 को छोड़ करके, तो आप इसकी फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आपको मिलेगा करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे इसका कुछ नहीं लिखा, कॉफिशिएंट मीन्स 1 लिखा है। तो 10 के ही ऐसे फैक्टर करने के माइनस करके 3 आए, तो 10 के ऐसे फैक्टर क्या हुए 5 × 2 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 3 के जगह 5 माइनस 2 पुट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसके बाद आप देखिए 3 की जगह 5 माइनस 2 क्या, अगला स्टेप क्या है, x के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x के हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। आप एक चीज़ ध्यान से समझ लेना कि अभी हम 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन लास्ट में इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन लास्ट में आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, और आपको ऐसे ही फैक्टर करने हैं। वहाँ पे फैक्टर कुछ बड़े बड़े हो जाएंगे, नंबर बड़े आएंगे, लेकिन प्रोसेस आप पूरा यही फॉलो करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। अगला स्टेप क्या है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते समय आप केयरफुली काम करेंगे कि हम माइनस का साइन अगर है तो आपको अंदर के दोनों साइन चेंज करने हैं। तो 5x प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये -10 एज इट इज़ ऐसे लिख लिया। इसके बाद हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स में x कॉमन आएगा तो क्या आपका अंदर बचेगा x माइनस 5। 2x और -10 में हम +2 कॉमन लेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। और जितने भी क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे इस टाइप के, उसमें जब आप ये वाले प्रोसेस में आएंगे यहाँ पे, तो जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में सेम आएगा, दोनों ब्रैकेट में। तो सेम आने का मतलब ये नहीं कि आपने जो यहाँ लाए हैं और आप उसको यहाँ पे लिख दें अगर नहीं भी आ रहा है तो। कभी कभी हम कुछ मिस्टेक कर रहे होते हैं क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन में, और यहाँ पे वो नहीं आता जो इस ब्रैकेट में है। पर कुछ बच्चे वहाँ पे थोड़ी चालाकी से काम करते हैं, वो यही वाला यहाँ नोट कर लेते हैं और वो अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव नहीं कर पाते, यानी जो उनकी गलती है उसको सुधार नहीं पाते हैं। तो इसको ध्यान रखना, अगर नहीं आ रहा है तो समझो कहीं हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को, और उसको फिर हम क्या करें कि उसको चेक करें कहाँ गलत हो रहा है। क्लियर, x माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे और आपका बचेगा x प्लस 2 को मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो -5 इक्वल टू किधर आएगा, तो ये प्लस का 5 +2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में -2, एंड दिस इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपके इसके रूट्स आ गए। सेकंड देखिए, इसका सेकंड में क्या है, आपको दे रखी इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको ये दे रखी है इक्वेशन। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे तो 1 था देखो, तो यहाँ पे हमें 10 के ही फैक्टर करें। लेकिन यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट है 1 के अलावा, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। तो 2 × 6 क्या हो जाएगा 12।
अब हमें 6 के नहीं करने फैक्टर, अब हमें 12 के करने हैं। कैसे? यहाँ माइनस का साइन है, ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर आप जो भी फैक्टर कर रहे हैं दो इसके, वहाँ बीच में माइनस का साइन ही रहना चाहिए। और अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो यहाँ प्लस का साइन ही आना चाहिए। जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ आप इसके हिसाब से ऐसे ही करेंगे। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, वो अलग बात है, फिलहाल जो मैं करा रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसे ही करना है आपने। अब यहाँ पे हमें 12 कैसे फैक्टर करने कि माइनस करके, क्या इसका कॉफिशिएंट क्या है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि माइनस करके x आए, x नहीं आना है, x का जो कॉफिशिएंट है वो लाना, इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे 6 और 2 तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, 12 तो आ रहा है लेकिन माइनस करके इसमें 1 नहीं आ रहा है। तो दूसरे भी आपका फैक्टर है, 4 3 जा भी 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आपका आएगा। मीन्स 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1, यानी 12 कैसे फैक्टर क्या है, 4 और 3 है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, इसके यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप 1 ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे लिखते नहीं, आप ये भी समझ लें। अब इसके बाद अगला स्टेप बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, x के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अगला स्टेप क्या है, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करते हुए आप बड़ी केयरफुली काम करेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ चेंज किए थे, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया था, साइन चेंज कर दिया, प्लस का था देखो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, कब, अगर बाहर माइनस का साइन है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारा क्या है, प्लस है, इट मीन्स हम साइन चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज़ ये प्लस का है तो ये प्लस ही लिखेंगे, ये माइनस का है ये माइनस ही लिखेंगे, माइनस इसको ऐसे ही नोट कर लिया, और ये 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कॉमन लेंगे, तो 2 और 4 में 2 कॉमन आएगा, x स्क्वायर और x में छोटा x है ये कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लेने के बाद तुरंत हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, x की पावर 1 बचेगी, एक पावर हम लिखते नहीं है, प्लस ये लिख लिया, 2 2 जा 4, x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे -3 और -6 में -3 कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेते समय भी, यानी माइनस से हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं या ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, दोनों ही कंडीशन में हम साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी साइन चेंज करने, -3 कॉमन लिया, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये माइनस का हो गया प्लस, क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेने पर भी आपके अंदर के जो साइन है वो चेंज होते हैं, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पर भी अंदर के साइन चेंज होते हैं। -6 है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6। अभी क्या बताया था मैंने, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। आप ज़बरदस्ती ना लिखें यहाँ पे, ये आप ध्यान रखें, बहुत से बच्चों को पता है कि जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, और वो यहाँ वाला यहाँ लिख देते हैं, और कभी कभी इधर वाला पोर्शन ये गलत भी हो रहा होता है हमारा, कभी कभी गलत हो सकता है, होता भी है, और हम ये गलत यहाँ नोट कर लेंगे, तो इसको आप अच्छी तरह से चेक करके लिखें। x + 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, 2x - 3 आपका जो बचा उसे मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, और इसके फैक्टराइजेशन हो गए इसके। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2 प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो -3 पहले आपका राइट हैंड साइड में गया, +3 हो गया, और 2 इसके डिवाइड में जाएगा, अपॉन 2 हो गया, और इट इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक के आपके 2 ही आंसर होते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये रूट वाला थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, इसमें पहला प्रोसेस तो वही चलेगा आपका, क्या हम इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 5√2 में, तो 5√2 की रूट में मल्टीप्लाई करिए तो 2 आ गया, और यह 5, तो 5 2 जा 10, यानी हमको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके, प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस करके क्या आए, 7 आए, तो 5 और 2 ही हैं, 5 2 जा 10, और 5 + 2 7, तो मल्टीप्लाई करके 10 और प्लस करके 7, ऐसे फैक्टर 5 और 2 हैं, मल्टीप्लाई करें तो देखो 10 आ रहा है, ऐड करके 7 आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे, अब हम 7 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, 7 की जगह 5 + 2 लिखेंगे, x + 5√2 = 0। स्टेप तो वैसे करने हैं, तो रूट में थोड़ा आपको
थोड़ा काम अलग करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते समय बड़ा केयरफुली काम करना है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपको साइन चेंज करने हैं, ठीक है। पहले हम एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप अच्छी तरह से परफेक्ट है इन सवालों में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप करें। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से पहले देखेंगे साइन किसका है, ये प्लस का है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते। ये प्लस का है, ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस का है, ये प्लस ही रहेगा। और +5√2 को हमने ऐसे नोट कर लिया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको इजीली कॉमन नहीं दिखाई देंगे क्योंकि रूट वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा आपको काम थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा क्या करेंगे, अब आप इसमें देख लीजिए। अब आप इसमें देखिए, ये मैंने लिख दिया इसमें, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। √2 इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो √2 +5 को, देखो जो भी नंबर आपको ऐसे मिलेंगे इसमें आप इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 5 को आप √5 इंटू √5 इंटू एक्स लिख देंगे। 2 को आप √2 इंटू √2 इंटू एक्स लिख देंगे। केवल लिखने का थोड़ा जो मेथड है वो चेंज कर देना है। भाई 5 को आप √5 इंटू √5 लिख सकते हैं क्योंकि √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 ही आएगा। 2 को आप ये लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, हमें कॉमन ईजिली दिखाई दे कि कॉमन है क्या इनमें। क्लियर। अब आपको कॉमन, अगर आपको मैंने कहा ना अगर आप परफेक्ट हैं इन सवालों में, आपको बहुत अच्छी तरह से अगर पहले से ही आते हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लिखने की जरूरत उन बच्चों के लिए जिन्हें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, √2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है √2, केवल x² और x कॉमन आएगा। तो अंदर आपका एज इट इज ये नहीं, x² में एक पावर कम होगी प्लस। अब यहाँ √5 तो देखो कॉमन नहीं आया हमारा, तो इसको हम फिर कन्वर्ट करके 5 कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जिनको नहीं आ रहा इसमें वो तो ये करेंगे, लेकिन जिसको पहले पता है कि कॉमन हमारा यहाँ x है और यहाँ पर आपका क्या √2 है, उसके लिए बहुत ईजी है। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करें। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉमन देखो √2 कॉमन दिखाई दे रहा है साहब, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो √2 आपका कॉमन आएगा। तो रूट आपका कैंसिल आउट हो गया, √2x बचा +5, √2 कॉमन चला गया, ये आपका सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, गलती से लिया मैंने ये देखो। अब यहाँ पे गलती कैसे पता लगी मुझे, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, x तो आया नहीं, और यहाँ मुझे x दिखाई दे रहा था। इसका मतलब ये गलत है, ये सही, क्योंकि यहाँ x आएगा नहीं, x हमने कॉमन लिया था। आप ध्यान से देखें, इन दो में x कॉमन आए, इन दो में x कॉमन आए, यहाँ पे x की पावर कम हो गया, x से आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ केवल √5 इंटू √5 को मैंने 5 लिख दिया, 5 केवल x नहीं आएगा। √2x + 5, √2x + 5 दोनों ब्रैकेट में देखो सेम आया है। क्लियर। इसको हमने कॉमन ले लिया, आपका क्या बचा, x + √2, x + √2 बचा। अब यहाँ x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो रूट पहले 5 इधर आएगा, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा, 5/√2। सेकेंड √2 प्लस का है, राइट हैंड साइड में आएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। ये आपका आंसर, ये थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब देखिए इसमें आप इसका कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। देखिए आसान है, आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में भी ये थे क्वेश्चन, क्लास 8th में भी कुछ क्वेश्चन थे। ये फैक्टर तो आपने किए थे, रूट भले ही फाइंड ना किए थे कि फैक्टर आपने किए थे। अब देखिए इसको पहले हम x² + b + c वाले सही फॉर्म में लिख देंगे ना, 8 से हम, क्योंकि हम इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 2 से कर जाएगा ना 4, तो 1/4 कैसे फैक्टर के प्लस करके 1 है, बड़ा मुश्किल है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, 8 2 जा 16x², 8 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दी +1, और ये पूरा एलसीएम आ गया, 8 हमने एलसीएम ले लिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16x² - 8x + 1 = 0। अब हम क्या करेंगे, 16 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। यानी हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 8 आए। 16 कैसे फैक्टर, तो बहुत आसान है, आप समझ लोगे। 4 4 जा 16, और 4 और 4 को ऐड करो तो 8 आ जाएगा, यानी फैक्टर उसके ये हैं। यानी अब 8 नहीं लिखेंगे, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे,
4 + 4 लिखेंगे, +1 = 0। बिल्कुल एक स्टेप आप इनके अच्छी तरह तैयारी करें, बहुत अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। सारे आगे स्टेप वही हैं। अगला स्टेप आप जानते हैं, अगर आपको पहले से मालूम है, नहीं था इसके बाद आप तैयारी जरूर करें। x के अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, ये मल्टीप्लाई कर दी। अगला स्टेप ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने से पहले माइनस अगर है तो बहुत केयरफुली काम करना है। केयरफुली क्या करना है, आपको साइन चेंज करने हैं। दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हो गए। +1 को ऐसे ही लिख लिया। अगला स्टेप इन दो में कॉमन लिया, 4 और 16 में 4 कॉमन, x और x² में छोटा x कॉमन आएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन के बाद तुरंत ब्रैकेट लगता है, जो भी कॉमन आपने लिया इसका इसमें डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, x से x की एक पावर कैंसिल, 1 बचेगी। 4x से 4x कैंसिल, माइनस को तो ऐसे ही लिख लिया, 4x से 4x कैंसिल तो 1 बचेगा। अब इन दो लास्ट के दो टर्म अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो जो साइन है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो -1 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ +1 होता तो +1 कॉमन लेते। कब? अगर लास्ट के दो टर्म्स में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे फिलहाल कॉमन नहीं है। एज इट इज यही लिखेंगे, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है। फिर आपको बड़ा केयरफुली काम करना है, माइनस कॉमन लेने पर भी अंदर के साइन चेंज करने। लिखना तो यही है, लेकिन ये 4x माइनस का है तो प्लस का हो गया, +1 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। क्यों साइन चेंज हो गए दोनों के? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। क्लियर? दोनों ब्रैकेट में सेम आया है, इसका मतलब हमारा यहाँ तक सवाल सही चल रहा है। इसका सॉल्यूशन, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? 4x - 1, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। x की वैल्यू निकालेंगे 1/4, 1 इधर गया प्लस का, 4 उसके डिवाइड में, सेम एज इट इज यही काम इधर भी हुआ। और दिस इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका है फिफ्थ पार्ट इसमें। क्लियर? ये भी आसान है। 100x²। देखो अगर आपको बहुत अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन आते हैं तो आप यही समझ जाएंगे कि 4x - 1 का होल स्क्वायर की ओपन फॉर्म है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोसेस से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे सब सवाल हमें इसी प्रोसेस से करने हैं। 100x² - -20x + 1 = 0। अब 100 के हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 1 में मल्टीप्लाई करके तो वही रहेगा, 100 × 1 = 100। अब 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके क्या आए? 20 आए। तो आप सभी जानते हैं 10 10 जा 100 और 10 + 10 = 20। यानी 100 कैसे फैक्टर कि प्लस करके, यहाँ प्लस है तो प्लस करके ही आना है, यानी 10 + 10 है तो 20 की जगह हम 10 + 10 लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए। क्लियर? और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छी तरह ध्यान रखें। साइन ये देखते हैं, ये वाला नहीं देखेंगे साइन। क्लियर? अब आप देखो अगला स्टेप क्या है, हमने यहाँ x के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप अच्छी तरह सीख गए हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का साइन है, दोनों साइन चेंज होंगे, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो गए। अब यहाँ पे 10x कॉमन आएगा, सही है। 10 10 जा और x से 1x कैंसिल, 10x से 10x कैंसिल, 1 बचेगा। देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ माइनस का साइन है ना आ गया तो -1 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो +1 कॉमन लेते। 10x + 1 = 0। अब 10x + 1 यहाँ से भी दोनों ब्रैकेट में देखो सेम आया है। सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब देखो गड़बड़, देखो क्या हुआ, यहाँ माइनस का कॉमन है ना, और हमने साइन ये तो चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस होना था। कैसे पता लगा? यहाँ देखो ये माइनस है तो दोनों ब्रैकेट में सेम आता है, ये सवाल की खासियत इनमें, यहाँ माइनस होगा। 10x - 1 10x - 1। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा गलती भी कर रहे हैं और आपको ये पूरी नॉलेज है इसके सवाल की, तो आप समझो सही कर जाएंगे, बाद में उसको अपनी गलती को आप सुधार लेंगे। 10x - 1 10x - 1 दोनों जगह से कॉमन लिया, 10x - 1 आपका दूसरे ब्रैकेट में आ गया। और x की दो वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू निकलेगी तो 1 आपका माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 उसके मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 1/10, और ये भी 1/10, और दिस इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, ये आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको
इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आपको ऐसे ही फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखिए सेकंड क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। हमें एग्जाम्पल फर्स्ट देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है और उसमें क्या क्वेश्चन आपको दे रखे हैं वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पीछे चलते हैं इसके पन्ने पलट के। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, इसके दो पार्ट है। पहला क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इन 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। यानी उसके पास कोई दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती, और उनके पास क्या हैं, कुछ कंचे हैं, मार्बल्स है ना। टोटल कितने, 45 उनका जो सम है, ठीक है। और दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तब उनके पास जो उनके मार्बल हैं, उनके पास उनका नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए ज़रा, तो क्या लिखेंगे इसमें हम, इसमें दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो, लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ, क्या नाम है बच्चों के, जॉन, कितने हैं, x, एंड द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवंती। जीवंती के कितने कंचे हैं, y, ठीक है ना। ये हो गया मार्बल्स, क्लियर, ये हो गया। हमने क्या माना कि जॉन के पास शुरू में x कंचे थे और जीवंती के पास y, ठीक, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 45। तो टोटल थे मार्बल्स वो 45 थे। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 45। इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स। आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, तो अब उनके जो 5-5 है ना, 5, हाँ ठीक है, 5 मार्बल्स ईच, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ 124 लॉस्ट। यानी इसने भी 5 खो दिए, लॉस्ट का इसने भी 5 खो दिए। तो 5 कंचे इसके भी कम हो गए, तो x माइनस 5 हो गए जॉन के पास। जीवंती के भी 5 खो गए, इसके भी y माइनस 5 हो गए, इक्वल टू, अब इनका जो प्रोडक्ट है, इन x माइनस 5 और y माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है, इनके जो मल्टीप्लाई करके अब 124 आता है, इक्वल टू 124 लिख देंगे। क्या था आपकी सेकंड, कैसे बनी आपकी इक्वेशन, इसमें लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। इसने भी 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, खो दिए, इसने भी 5 मार्बल्स खो दिए। तो अब x के तक 5 इसमें से माइनस हो गए, x माइनस 5, इसके 5 माइनस हो गए, खो गए ना, तो y माइनस 5। और अब जो इनका नंबर है मार्बल्स, इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लाई करके 124 आता है, इक्वल टू 124 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, xy माइनस के 5x माइनस के 5y प्लस के 25 इक्वल टू 124। अब y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5, y की वैल्यू फिर रखिए 27 माइनस एक्स, इसको हम इधर लाते हैं और आपका हो जाएगा माइनस से 124 माइनस 25। इसको सॉल्व करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 135, 135 ये आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। ओ थोड़ी मिस्टेक होगी, थोड़ा ध्यान रखना था। ये देखो, ये 27 कर दिया, 45 था, देखा थोड़ी सी जल्दी में गलती हो जाती। ये 45 था, ये अचानक नज़र गई मेरी। 45 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, मैं 2 लाइन कट कर रहा हूँ। ये देखिए, तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 45 माइनस एक्स, माइनस के 5x, ये 2 लाइन कट होगी, थोड़ी गलती हो गई थी, और x
5, y की वैल्यू 45 माइनस एक्स, और 124, 25 को हम इधर लेंगे, माइनस का 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 5 जा 25 और 225 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x, और ये हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो 5x प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका बचेगा 5x, ये बचेगा 45x ये वाला, ठीक है, ये लिख दिया। और इसको हम इधर लाते हैं, 225 माइनस 99 इक्वल टू 0, इसको हम इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 और जो 14, और ये आपका हो जाएगा 324। अब जब भी आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आप ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स अगर आपका माइनस का है, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन के लगे में आप साइन चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न क्या है, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे साइन चेंज रहेंगे, क्योंकि माइनस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी आगे सॉल्व करने में। तो थोड़ा इजी करने के लिए हम सारे साइन चेंज कर रहे हैं। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। अब 324 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करके 45 आए। 324 कि हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि मैं यही करूँ आपके सामने, देखिए आप भी, तो 2 16 2 2 8 1, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 3 3 3 3, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इन्हीं में हमें प्लस करके 45 लाना है, तो कैसे लाएंगे, अब हम करते हैं 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ये देखते हैं 3 जा नहीं, इससे नहीं होगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 ये आ गया। अब 3 3 जा 9, 36 प्लस 9 45 ये आ गया। हमने क्या लिया, 3 3 2 2, इसको हमने एक साथ ले लिया, और ये 3 थी हमने एक साथ, ये एक साथ लिए, एक साथ लिए, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 3 3 जा 9, ये आ गया ना। 36 में 9 आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45, यानी 324 कैसे फैक्टर कि प्लस करके, हाँ प्लस का साइन है, प्लस करके 45 लाना है, तो ये आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हमने इसी के फैक्टर में से लिए। अब हम क्या करेंगे, ये आपको काम हर क्वेश्चन में ऐसा करना है, तो इसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी मिलते नहीं फैक्टर, होते यही है पर बड़ा टाइम ही लगता है ढूंढने में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आप अच्छी करें, और इसमें ब्रैकेट लगाएंगे 36 प्लस 9x प्लस के 324 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस के 36x, मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूँ। अब तो आप इन सवालों को बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें आगे क्या इसके फैक्टर होंगे। x माइनस 36 कॉमन आ गया यहाँ से, और x माइनस 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप समझोगे मैंने कैसे क्या, पहले इन दो में कॉमन लिया x, अंदर के बचा x माइनस 36, यहाँ क्या कॉमन लिया माइनस के 9, अंदर के बचा x माइनस 36, उसको यहाँ से कॉमन लिया। सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं। क्लियर, x की दो वैल्यू आएगी 36 एंड 9, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों ही हम लेंगे। तो इफ़ x इक्वल टू 36, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। इफ x इक्वल टू 9, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। यानी अगर जॉन के पास 36 कंचे थे तो जीवंती के पास 9, और ये जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्बल्स आर 36 एंड 9, और 9 एंड 36, ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, समझिए एग्जांपल आपका ये, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे,
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. यानी किसी फैक्ट्री में क्या होते हैं, कुछ खिलौने बनते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आ गया इसका। तो सबसे क्या पहले मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ twice x and cost of one twice या पर ट्वाइस कह सकते हैं। एक ट्वाइस की कॉस्ट कितनी है, y रुपये। क्लियर, ये हो गया। अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपके, देखो आप ध्यान से समझे, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज द फाउंड टू बी 55 माइनस टू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। यानी एक टॉयज की 1 की जगह मैं पर कर देता हूँ, या ईच कर दो चाहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मीन्स वाई, यानी एक खिलौने की जो कीमत है वो कितनी है। आगे लिखा इसमें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी जितने टॉयज बने हैं उस दिन हमने कितने माने x, इसमें से 55 को माइनस कर दो तो आपके एक टॉयज की कॉस्ट मिल जाती है। इक्वेशन नंबर आपकी होगी फर्स्ट। क्लियर, ये हो गया सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 750, इतने हैं। रुपये लगाना तो रुपये लगा सकते हैं, बाद में नहीं लगाएंगे ये। और हमने क्या माना कि एक कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज y एंड नंबर ऑफ टॉयज x, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज x इंटू वाई, यानी एक खिलौना y रुपये का है, टोटल खिलौने बने x, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी XY। देयरफॉर XY इक्वल टू 750। y की वैल्यू देखो यहाँ से रखेंगे, x माइनस के 55 इक्वल टू 750, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, x माइनस पे यहाँ पे क्या लिखा, थोड़ा यहाँ पे ये देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस द नंबर ऑफ ट्वाइस, 55 माइनस करना है नंबर ऑफ ट्वाइस से, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ ट्वाइस, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ मैं, 55 माइनस x माइनस करना है 55 में से नंबर ऑफ ट्वाइस क्या है, माइनस करने हैं। तो x y की वैल्यू क्या आएगी, 55 माइनस x इक्वल टू 750, ये देखिए। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 एंड 55x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, इसको हम इस साइड लिया है 750। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है, सारे साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 750 के फिर हम ऐसे फैक्टर करने के प्लस करके 55 आए, 750 के देख लीजिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ, फिर 750 को करते हैं तो 2 से तो आपका 375, फिर 3 से कटे 2 से कटेगा, और नंबर आ गया 125, और अब आपका फिर 5 से आ जाएगा 25, और 5 जाओ 5 1 जाओ, आपका ये आ गया, ठीक है। अब हमें लाना है ऐड करके 55, तो 5 जा 25 और 25 2 जा 50, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी, 5 जा 25, 5 इसे लेते हैं, 5 3 जा 15 2 जा 30, ये होगा 30, और 5 जा 25, 30 इंटू 25, ये आपका आएगा 750 आएगा। ऐड करके हमें लाना है 55, तो क्या होगा 30 प्लस 25 इक्वल टू 55, ये आ गया देखो। तो एक्स स्क्वायर 55 की जगह हम क्या करेंगे, अब 30, बड़ा नंबर पहले रखना है, ध्यान रखना,
30 प्लस के 25, x बाहर आएगा 750 इक्वल टू 0। अब आगे आपको मालूम है क्या करना है, ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूँ मैं, x के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं, साइन चेंज भी करने हैं। तो ये आप तब कर पाएंगे जब आप पिछले सवालों को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। 4.1 के भी क्वेश्चन है उसमें और इसके पहला पार्ट के। अब इसमें आप देखिए x कॉमन आएगा, x माइनस के 30, यहाँ माइनस के 25 कॉमन है, x माइनस के 30 आएगा देख लीजिए आप, 25 3 जा 0 आपका आएगा, x माइनस 30 दोनों जगह से कॉमन आएगा, आपका बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और दोनों वैल्यू इंटीजर हैं, दोनों ही हमें लेनी पड़ेंगी। तो इफ़ x इक्वल टू 30 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू क्या आएगा 55 माइनस एक्स मीन्स 55 माइनस 30 मीन्स 25, और if x इक्वल टू 25 देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 55 माइनस एक्स 55 माइनस 25 30। यानी अगर एक दिन में 30 खिलौने बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 25 रुपी, और एक दिन में अगर 25 खिलौने बनते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज 30 रुपी। ठीक है, तो किसी एक को भी लिख दें, दोनों आपके आंसर सही हैं। तो द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज क्या आएगा आपका 30 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज कितना आएगा 25 रुपी। ठीक, लिखना है और लिख दो यार 25 और 30, ये आपका आंसर। तो पहला आपका जो सेकंड था क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके सम करे तो 27 आए और प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लाई करे तो 182 आए। तो लेट द नंबर, ये तीसरा क्वेश्चन है, लेट द नंबर आर एक्स एंड वाई, हम ऐसा मान सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनको ऐड करें तो 27 आए, यानी इनका सम 27। यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते हैं x के टर्म्स में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें, सेकंड कंडीशन, इनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ देम इक्वल टू 182 लिखा है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करके 182 आए। अब y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को मैं इधर ले आया, साइड चेंज कर दी, साइन चेंज हो गया। अब ये साइन सारे बदल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस का कर दिया, ये 27 माइनस का हो गया, इसको सही सीक्वेंस में लिख दिया, प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर किए प्लस करके 27 आए, इसके फैक्टर करने अब आपको ऐसे 2 9 जा 2 1 जा 7 13 जा 21, यहीं आगे देखो 7 2 जा 14 इंटू 13 182, और प्लस करके क्या आएगा आपका, ये प्लस करेंगे तो देखो 27 आ गया। ठीक, अब आप जानते क्या करेंगे, 27 की जगह आप लिखेंगे 14 प्लस के 13x प्लस के 182, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ तो साइन भी चेंज कर रहा हूँ, 14x माइनस के 13x प्लस के 182, x कॉमन लिया, x माइनस का 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस का 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 यहाँ से कॉमन आएगा, क्या बचा x माइनस के 13 इक्वल टू 0। अब आपकी इसमें दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 14 एंड 13, क्लियर। तो सीधा लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपके, अगर आप 14 लेंगे या 14 रखो तो दूसरा नंबर क्या आएगा 13, अगर आप 30 लेंगे दूसरा नंबर 14, तो रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं आप x इक्वल टू 14, देन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13,
इफ x इक्वल टू 13 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, द रिक्वायर्ड नंबर 13 एंड 14। क्लियर, ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव मतलब जो आपके बिल्कुल क्रम से आते हैं, जैसे 40 41, 13 14, 11 12, ये दो कंसेक्यूटिव, यानी कि 11 अगला आप 20 ले, वो कंसेक्यूटिव नहीं है, यानी एक ऐड करके जो आपको अगला मिल जाए। कोई भी नंबर है उसमें एक आप ऐड करेंगे, 1 ऐड करके अगला लाएंगे, वो कंजुगेट हो जाएंगे। 60 तो 60 में 1 ऐड करो, 61 तो 60 एंड 61 कंजुगेटिव, दो पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जब भी लेंगे हम, तो हम लेंगे x एंड x प्लस 1। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1, क्योंकि अगला 1 ऐड करके मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, देखो आप फिर देख लीजिए एक बार। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम 365। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1, इसको हम इधर ले आए, माइनस का 65 हो गया। एक्स स्क्वायर आप सभी जानते हैं, 2x स्क्वायर 2x, इसको माइनस किया 364 इक्वल टू 0, और इसको 2 से डिवाइड करें, देखो बहुत ईजी हो जाएगा। 1 जा, ये 1 जा, सॉरी 1 लेने की जरूरत नहीं है, और 2 1 जा, 2 8 जा, 2 182 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, 182 कैसे इफेक्ट है कि माइनस करके 1 आए, तो आपको यही दिखाई दे रहा है, देखो 182। अब 14 और 13 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, अब हमें इसे माइनस करना है। 182 इक्वल टू 0 आपके ये आएंगे, मैं डाइड कर रहा हूँ, x प्लस 14 आएगा और x माइनस 13 आएगा। आप डाइड कर सकते हैं, एग्जाम में समय कम है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको सारे स्टेप आप इसके पता है कैसे करने हैं। तो आपके x की क्या वैल्यू आई, 14 माइनस का 14 प्लस का 13, माइनस का 14 प्लस का 13, x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 14 प्लस 13, बिकॉज x कैन नॉट इक्वल टू माइनस 40, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया है। तो द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू 13, द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 13, और उसमें एक और ऐड कर दो 14, आंसर। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान है ये भी। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। इसमें आपको मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 का होता है, और इसका नाम दिया हमने ABC। इट्स हाइट लेस देन इट्स बेस 7, लिखा हुआ है ना साफ इसमें, राइट 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस हमने x कंसिडर कर लिया, तो इसकी हाइट 7 इससे लेस है, और इसका एल्टीट्यूड आपको दिया, सॉरी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13। तो लेट द बेस ऑफ, हम बेस कंसिडर करेंगे राइट ट्रायंगल, हमने क्या किया, x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट ऑफ ट्रायंगल 7 इससे क्या है, लेस देन, यानी x माइनस के 7 सेंटीमीटर।
एंड हाइपोटेनियस AC कितना है 17 है 13 सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल ABC, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम। AC क्या है 13 का स्क्वायर, AB x - 7 का स्क्वायर, BC आपका x स्क्वायर। 13 का आप सभी जानते हैं 169, x स्क्वायर माइनस के 7 2 जा 14x प्लस के 49 प्लस x स्क्वायर। और आपको हो जाएगा ये, देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये इससे माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 9 से 9 के 0, 120 आ गया देखो, और इधर कुछ नहीं बचा 0, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 जा 7 जा एंड 60, 2 से डिवाइड कर दिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसे फैक्टर करने के माइनस का 7 आए तो आप समझे 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, यानी 60 का ऐसे फैक्टर क्या है 12 और 5 है। मल्टीप्लाई करो 60 आ गया, माइनस करो 7, माइनस क्योंकि क्या माइनस का साइन है, जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हैं सारे सवाल आपके ऐसे ही हैं, प्लस का 5x माइनस के 60 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस के 12 प्लस का 5 कॉमन लिया, x माइनस का 12 आ गया इक्वल टू 0, x माइनस 12 दोनों जगह से कॉमन आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आएंगी, 12 आपका प्लस का 5 आपका माइनस का, ये हो गया। माइनस वाली हम नहीं लेंगे वैल्यू बिकॉज x कैन नॉट इक्वल टू -5, कोई भी जो लेंथ है विड्थ है कोई मतलब डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है। तो आपका क्या जाएगा, बेस क्या कंसीडर किया था x 12 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या थी आपकी AB क्या थी x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये दो आपके आंसर आ गए, बेस और हाइट आपसे पूछा गया था, हाइपोटेनस तो आपको दिया हुआ ही था। और लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, ये बिल्कुल ऐसे है जो आपका भी एग्जाम्पल 2 का हमने किया था सेकंड पार्ट। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupee 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल्स बनते हैं किसी इंडस्ट्री में, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमने माने होते हैं एक्स, कुछ भी आर्टिकल हो सकते हैं वो बन रहे हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपी वाई। एक किसी दिन एक्स आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल बनने की कॉस्ट क्या है वाई है। फर्स्ट कंडीशन आपके क्या है कि जो आपके एक उसकी आर्टिकल की जो कॉस्ट है मींस वाई किसके इक्वल है, ये देखिए आप फिर देख लीजिए एक बार, क्या लिखा है, observed one particle day on a particular day that the cost of production of each particle was 3 more than the twice of number articles। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसको ट्वाइस से 3 मोर, 3 ज़्यादा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन वो तो बिल्कुल आपको इसी तरह से जैसा आपके भी एग्जाम्पल 2 में करा था हमने, क्या टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पे 90, इट मीन्स x इंटू वाई। भाई एक खिलौने वो जो भी बन रहा है बर्तन ₹y का बनता है, टोटल बर्तन बनते हैं x,
तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी एक्स वाई। आप सीधे से लो, एक पेन आपका 7 रुपये का है और आपने लिए 12 पेन, तो कितने हो गए टोटल को 12 सत्ते 84, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसमें 90। वाई की वैल्यू रखेंगे एक्स, 2x + 3 = 90। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं 2x² + 3x, 90 आपके इधर आएगा, माइनस का 90 हो गया। और अब यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रहा, 9 2 जा 80, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 80। अब 80 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, पहले फैक्टर कर देते हैं 90, 2 से कटा 45 और 5 से कटा 9 और 3 3 जा 9, ये आपका आ गया। माइनस करके क्या है 3, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 3, ये आगे देखो ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 माइनस 12 x माइनस 90 = 0, 2x², बाकी आपको पता है क्या होना है 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा तो 2x + 15, यहाँ माइनस का 6 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 6 2 जा हो जाएगा, और प्लस का 14 15 कि 15 6 जा 90, 2x + 15 ये कॉमन आएगा, x माइनस 6 ये दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। x की वैल्यू देखो आपकी 2 आई, यहाँ से आएगी -15/2, 50 इधर गया प्लस का हो गया, 2 डिवाइड में आ गया। ये हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर आपके नेगेटिव नहीं होते हैं, आर्टिकल्स के नंबर है, तो लेंगे बिकॉज x कैन नॉट इक्वल टू -15/2, देयरफॉर x = 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y = 2x + 3, 2 6 + 3 15, और ये आपका आ गया, यानी देयरफॉर सीधा लिख देंगे, अब आंसर आ गया। हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल बने 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15, इट इज़ योर आंसर। इसका आप बार बार 2-3 बार वीडियो जरूर देखें, उसका रिवाइज करेंगे, आप जरूर सीख जाएंगे। बस आप ये फैक्टराइजेशन ढंग से सीखें। इसके लिए आपको क्या करना है मैं फिर बताऊँ, 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसके आपके 5 पार्ट हैं, ढंग से करें। और इससे भी और अच्छी तरह सीखना है तो आप एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आप अच्छी तरह से सीखें। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो, और आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 4.3 कंप्लीट रूट स्क्वायर से कैसे हम रूट फाइंड करते हैं।